मैं ऐड करूंगा वो ये कि जिसको दो सेंटेंसेस में फर्क समझ में आ गया ना, उसको तकदीर की अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। एक सेंटेंस ये है कि जो अल्लाह ने लिख दिया वही होना है, और एक है जो होना था वो अल्लाह ने लिख दिया। तकदीर को समझने के लिए पहला सेंटेंस सीखनी है, दूसरा सेंटेंस सीखना जो होना था। जैसे मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मैं आपके सामने से आंखों में पट्टी बांधता हूँ और सामने रख देता हूँ टॉबलेरॉन और यहाँ रख देता हूँ डेट्स, कुछ खजूर है, और मैं कहता हूँ अली भाई मैं आपको लिख के देता हूँ, यू विल गो एंड पिक अप डेट्स, क्योंकि इसको ना टॉबलेरॉन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसका वो खोलता हूँ कि यार अब्दुल्ला आपने जो मर्जी उठाना उठा लो, हो जाता है, उठा लेता है डेट्स। तो कोई कह सकता है कि तो हाँ आपने पुश किया अपने बेटे को कि वो उठाए, नहीं, इट वॉज फ्री विल। मैंने क्यों कैसे बता दिया आपको, मेरे 10 साल का लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसके साथ, जैसे आपने मिसाल दी। अच्छा यानी मैं अगर फर्ज में कहता हूँ मैं अपने आप को यहाँ पे खारिज करता हूँ, मैं अपना टच करता हूँ यहाँ पे, ये तकदीर में 50,000 साल पहले लिखा हुआ था, लेकिन नोबडी पुश्ड मी कि मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है, हमारी अपनी विल है। और वल्लाही हमारा कभी हिसाब ना होता कि हमारी फ्री विल ना होती, इसलिए एंजल्स को हिसाब नहीं होता। अनस भाई माशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं, हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर अनस नज़र, ऑडियंस को बता दूं, वो कहते हैं कि तकदीर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली थ्योरोपैटिक है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। वो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब मूसा इस्लाम ने पूछा कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर बनी इसराइल को फेस कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते, उसमें क्या है? तो ही एक्सेप्टेड कि वाकई वी वर मेंट टू बी है। तो वो कहते हैं आदम के लिए ये थ्योरोपैटिक था इन अ सेंस कि भाई मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, यू आर सपोज टू। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वही कर सकता है जो रिपेंट कर चुका है, उसके लिए के बाद जो है ना ये जो है ना वो नहीं डाल सकता कि नहीं जी ये तो मुझे लिखा हुआ था, मैंने किसी को सजा भी भुगती ना, सैयदना आदम ने तो सजा भी भुगती। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। नहीं मैं ये बिल्कुल लाने वाला था, ये हदीस भी लोग कहते हैं इस हदीस से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वो तौबा कबूल होगी ना, फताब अलैहि, कुरान ने क्या दिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन पढ़ी, तो अल्लाह ने कहा कि यानी फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो अल्लाह ने कबूल कर ली। अब अल्लाह ने जिसको माफ कर दिया तो अब जो है ना, अब ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। अब देखिए आखिरी चीज, जस्ट लास्ट थिंग, कि एक बंदा सोची जाए मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों गलती की, काश ना करता, वो पागल हो जाएगा। तो उसके लिए थ्योरोपैटिक है कि यार कद्दर अल्लाहु व मा शाअ फअल, इट वाज रिटन, इट वाज मेंट टू बी। अच्छा मैं कुछ लोग यहाँ पे मैं ऐड करूँ, वो ये कि ना कुछ लोग कहते हैं कि यार जो मैं चाहता हूँ ना बस वही हो, अल्लाह को तकदीर में लिख दे, मैं ये बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि ठीक है तो हाँ भाई, खातून कहती है उस लड़की की शादी भी हो गई है, फिर भी मेरे लिए अल्लाह कर दे, अल्लाह उसको मेरे लिए बेहतरीन बना दे और बस खुद कर दे। इसमें कब तक वो मांगता रहे? शेख आसिम अल हकीम से सवाल हुआ था कि 6 साल मेरा किसी से रिलेशन रहा, तो मैंने बड़ी दुआएं की, अब उसकी शादी हो गई, तो कैन आई स्टिल आस्क हर फॉर दुआ? उन्होंने कहा यस श्योर एंड यू विल फाइंड हर इन जहन्नम। अल्लाह माफ करे। देखिए दिस इज अल्लाह से लड़ाई है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि आपने दीवार में कील ठोकनी है ना, आप ठोकी जाए, लेकिन जहाँ आप ठोक रहे हैं वहाँ पे स्टील बीम है, तो यू शुड चेंज योर पोजीशन, समझ जाओ, यस चेंज द वॉल, यू शुड अंडरस्टैंड कुछ चीज़ों के लिए इतना वेट आपके लिए नुकसानदेह है। और शेख अल्लाह ताला बताने भी चाहता है कि देखो बंदो अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम फकीर हो, रब मैं हूँ। कभी कभी इंसान ना, हज़रत अली कहते हैं मैंने अपने रब को इरादों के टूटने से पहचाना। तो इरादे अल्लाह ताला जानना चाहता है कि मेरा बंदा अगर इसकी मर्जी के मुताबिक ना भी जाए तो फिर ही कैसा बिहेव करता है मेरे साथ। एक तो ये, और दूसरा कुछ लोगों में ना हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक होना शुरू हो जाए ना, फिर फ़ौरन बन जाते हैं। अल्लाह ताला पुट्स देम इनटू देयर प्लेस। एक्चुअली तुम बंदे और मैं रब। ये देखिए ना, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम हैं, इतने प्यारे नाम हैं ब्रो। व्हाट आई थिंक प्रॉब्लम पता है कि हम अपने रब को ना पहचान नहीं पाए। माशाल्लाह उस दिन मैं मुगीरा भाई के साथ बैठा हुआ बता रहे थे कि अल्लाह के नामों पे माशाल्लाह आप लोगों ने सीरीज़ की, अल्लाह मुबारक। देखिए जब आप अपने रब को पहचानते हो ना, तकदीर का भी मसला हल हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि अल अलीम है। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम अल जाबिर भी है। इसका मतलब क्या है कि द वन हु कंपेल्स, जो अपनी मनवाता है। अच्छा देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है कि बंदे को अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है कि यार मेरी नहीं चलती, ज़रूरी नहीं है जो मैं विश करूं और वही होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ना बार बार आपके जो इरादे होते हैं उसके ऑपोजिट हो रहा होता है, जिससे आपको ये निशानियां मिलती हैं कि नहीं, देयर इज़ समवन जिसकी चलती है, अल जाबिर अल जब्बार की चलती है।